जय जिनेन्द्र, वेलकम टू एडवांस स्टडी ऑफ जैनिज्म ऑनलाइन कैंप। आज का हमारा टॉपिक है टी से टॉलरेंस। टॉलरेंस यानी सहनशीलता। शरीर में अशांता आए, जीवन में दुख आए, पाप का उदय हो, सब कुछ अनफेवरेबल हो, फिर भी जीवन में समता हो, वही सहनशीलता है। यानी कि सभी कंडीशंस अनफेवरेबल होती जा रही हैं, आपका शरीर ठीक नहीं है, जीवन में दुख आ रहे हैं, पाप कर्मों का उदय हो रहा है, पर फिर भी यदि आप जीवन में समता रखते हैं, वही सहनशीलता है। सहनशीलता में से सुख का प्रोडक्शन किस तरह होता है, यानी सहनशीलता हमें क्यों करनी है। यदि विवेक पूर्वक अलग अलग तप करोगे, श्रावक बनोगे, छोटे छोटे नियमों का पालन करोगे, तो नर्क अथवा त्रियंच गति में अधिक सहन नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए सहनशीलता रखें। जितना अब सहन करोगे, उतना आगे संसार में सहन नहीं करना पड़ेगा। जिनाज्ञा में रहकर सहन करोगे, तो जीवन में सहन नहीं करना पड़ेगा। यदि इस भव में थोड़ा सहन करोगे, तो अनेक भवों में सहन ही नहीं करना पड़ेगा। सहते सहते प्रसन्न रहोगे, तो समता भाव से सुख आएगा। सहनशीलता रखें। जैसे यह एग्जाम्पल दे रखा है, यदि किसी भूखे व्यक्ति को एक सुंदर से बॉक्स में 10 लड्डू देकर कहा जाए कि इन लड्डुओं में से किसी एक लड्डू के अंदर जहर है, तो बताओ क्या वह व्यक्ति उन लड्डुओं को खाएगा? नहीं, वह भूख सहन कर लेगा, परंतु लड्डू नहीं खाएगा, क्योंकि वह जानता है कि किसी एक लड्डू के अंदर जहर है। उसी तरह नरक त्रियंच में जाकर सहन न करना पड़े, इसके लिए यहाँ धर्म करके थोड़ा सहन कर लेना चाहिए। गजसुकुमाल मुनि ने मस्तक के ऊपर अंगारों को सहन किया तो वह मोक्ष में गए। खंदक मुनि के 500 शिष्यों ने स्वयं को घानी में पिसवा दिया तो वे सभी मोक्ष में गए। स्कंदक मुनि ने अपनी चमड़ी शांति से उतरवा दी तो वे मोक्ष में गए। सहन किए बिना धर्म नहीं होता, धर्म किए बिना सुख नहीं मिलता, मोक्ष नहीं मिलता। यदि मोक्ष को पाना है, सुख को पाना है, तो सहनशीलता रखें, समता रखें, टॉलरेंस रखें, टॉलरेट करना सीखें। सहनशीलता बढ़ाने की मास्टर की। अब आप सोच रहे होंगे सहनशीलता कैसे बढ़ाएं, तो यह विचार करें कि यह शरीर मेरा नहीं है। पहले थोड़ा सहन करने से आगे ज्यादा सहन करने की शक्ति मिलती है। पाप कर्म का उदय आने पर समाधि भाव में रहते हैं, दुख आने पर शांत रहते हैं, तो प्रॉब्लम्स को आसानी से टैकल किया जा सकता है। रोग आने पर विचलित नहीं होते, प्रतिकूल यानी कि अपोजिट अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस में आक्रामक नहीं होते, कोई गुस्सा करे तो उग्र नहीं बनते। सहनशीलता का भाव रखना ही सर्वोच्च है, अभी सहन करना ही सर्वोच्च है। सेवा एंड व्ययावच, सेवा और व्ययावच, टू गिव सर्विस विद सेल्फलेस एम्स। सेवा, सेवा मतलब अपनी शक्ति और पुण्य का उपयोग दूसरे के हित में करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, शाता देना, आनंद से मदद करना, शांति देना, दूसरे का काम खुशी से करना, वही सेवा है। और व्ययावच्य क्या है? जैन धर्म में स्वयं जुड़ना और दूसरे को जोड़ना, वही व्ययावच्य है। भगवान, परमात्मा, जैन शासन और पूज्य साधु साध्वी जी भगवंतों की व्ययावाच्य करना, जैन भाई बहनों की मदद करना, साधर्मिक की आवश्यकता पूरी करना, स्वधर्मी यानी कि समान व्रत पालने वालों की सेवा करना, साधु द्वारा अन्य साधु की अहिंसक सेवा करना व्ययावाच्य है। अभी आपको सही से समझ में आए कि सेवा और व्ययावाच्य में क्या अंतर है, तो उसके लिए पढ़ते हैं। चलो बच्चों, अब हम सेवा और व्ययावाच्य के बीच का अंतर समझते हैं। सेवा आप 3 प्रकार से कर सकते हैं, तन से, मन से और धन से। तो जानते हैं कि तन से सेवा कैसे कर सकते हैं। किसी वृद्ध अथवा अंधे व्यक्ति को रास्ता पार करवाना, माता पिता दादा दादी के पैर दबाना, माथा दबाना, दवा पानी देना, ये सब तन से सेवा करना है। और दूसरे का काम अच्छा हो, पूर्ण हो, ऐसा विचार करना मन से सेवा है। गरीब विद्यार्थी की स्कूल की फीस भर देना, पेन, नोटबुक, स्कूल बुक, कंपास देना,
गरीबों को अनाज देना, बीमार को दवा देना, यह सभी धन से सेवा है। तो सेवा आप 3 प्रकार से कर सकते हैं। आप तन से सेवा कर सकते हैं, आप मन से सेवा कर सकते हैं और आप धन से सेवा करते हैं। तो आइए जानते हैं व्ययावच क्या है। नवकार, लोगस, उषग्रहरम आदि बोलना यह आत्मा की सेवा है। भगवान का कहना मानना वह भगवान की व्ययावच है। पूज्य संतों को गोचरी का घर बताना, विहार करवाना, दवा कपड़ा आहार बहराना, उपाश्रय अथवा मकान में रहने देना, पुस्तक डायरी शॉल आदि बहराना आदि पूज्य साधु साध्वी जी की व्ययावच है। अपने मित्रों को मंदिर व उपाश्रय में दर्शन कराने लाना, उनको दर्शन पूजा सामायिक प्रतिक्रमण पोषित करना सिखाना, धार्मिक उपकरण जैसे पूजा के उपकरण मुंहपट्टी चरवला आसन धार्मिक ज्ञान पुस्तक पढ़ने हेतु देना, तप में एकासना एमवाइल आइमविल करने में मदद करना, भोजन परोसना। जैन धर्म छोड़कर यदि कोई अन्य धर्म में जा रहा है तो जैन धर्म में वापस जोड़ना, जैन भाई बहनों को आवश्यकता अनुसार कपड़ा अनाज दवा आदि देना या दिलवाना आदि साधर्मिक की व्ययावच है। आगे है एक स्टोरी, सेवक की सहनशीलता। किसी राज्य के राजा का एक इकलौता राजकुमार था। 15 वर्ष का हो जाने पर राजा ही नहीं पूरी जनता अच्छी तरह से जानती थी कि राजकुमार ही इस राज्य का उत्तराधिकारी है। राजकुमार अपने पिता के लिए इकलौता पुत्र होने से बहुत लाडला था। राजा ने विचार किया, 5-10 वर्ष के बाद इसे ही राजा बनना है। मेरी तरह ये भी प्रजा को पुत्र के समान समझे, इसके लिए मुझे इसे कुसंग से बचाकर यानी कि गलत आदतों और गलत संगति से बचाकर इसमें अच्छे संस्कार पैदा करने चाहिए। राजा ने अपने प्रिय और विश्वास पात्र यानी कि रिलायबल सेवक को बुलाकर कहा, आज से तुमको 24 घंटे राजकुमार का ध्यान रखना है। जब भी राजकुमार कोई गलत काम करे तो उसे वैसा ना करने से रोकना है। सेवक तैयार हो गया। वह हर वक्त राजकुमार के साथ रहने लगा। इससे राजकुमार की स्वतंत्रता पर पाबंदी लग गई। उसको मन मुताबिक काम करने की छूट ही नहीं रही। समय समय पर सेवक टोकता, अरे छोटे महाराज, आपको भविष्य में बड़ा राजा बनना है, ऐसा मत करो। इससे राजकुमार को झट से गुस्सा आ जाता और वह सेवक को सटाक से तमाचा मार देता। सेवक को मार खाना अच्छा नहीं लगता था, किंतु वह कर भी क्या सकता था। धीरे धीरे राजकुमार का सेवक को तमाचा मारना बढ़ता चला गया। अब छोटी छोटी बात पर वह सेवक को थप्पड़ मारने लगा। सेवक तो राजकुमार के थप्पड़ खा खाकर थक गया। वह राजा के पास गया और बोला, हे राजन, मुझे माफ कर दो, अब मैं राजकुमार के साथ नहीं रह सकता। उनके थप्पड़ खा खाकर अब मैं थक चुका हूँ। राजा सारी बात समझ गया और बोला, मुझे सबसे ज्यादा विश्वास तुम्हारे ही ऊपर है। तुम ही राजकुमार का अच्छी तरह से ध्यान रख सकते हो। राजकुमार तो नादान है, इसीलिए थप्पड़ मार देता है। जितनी बार भी राजकुमार तुमको थप्पड़ मारेगा उसके बदले मैं तुमको एक हीरा दूंगा। पूरे दिन में जितने भी थप्पड़ खाओ उसके बदले तुम मुझसे हीरे ले जाना। अब सेवक की विचारधारा बदल गई। जब भी राजकुमार 1-2 थप्पड़ मारता तो सेवक कहता, राजकुमार 10-12 थप्पड़ और मारिए। एक दिन में यदि 70-80 थप्पड़ खा लेता तो उसका मन 20-30 थप्पड़ और खाने का करता, क्योंकि हीरे मिलने की सेंचुरी जो उसे बनानी थी। तो इस स्टोरी से हमें ये मोरल मिलता है कि यह जो राजा है वह तीर्थंकर है। वह तीर्थंकर परमात्मा के समान है। राजकुमार हमारे द्वारा बांधे हुए कर्म और सेवक हम स्वयं हैं। जब भी हमको कर्म का तमाचा पड़ता है तो तीर्थंकर परमात्मा उसके बदले हमको संवर और निर्जरा का हीरा ग्रहण करने की बात कहते हैं। अर्थात जिस प्रकार राजकुमार उस सेवक को थप्पड़ मारता था, उसी प्रकार जब कर्म हमें थप्पड़ मारते हैं उस समय पर तीर्थंकर भगवान यानी कि राजा वो हमें एक हीरा देते हैं। कैसा हीरा देते हैं? निर्जरा करने का, उन कर्मों का क्षय करने का हीरा देते हैं। अतः उदय में समता रखना यह कर्म के उदय के तमाचे के सामने धर्म रूपी हीरा मिलने के बराबर है। जय जिनेन्द्र।